बिल्कुल सही। असद साहब, आपने सुनी शराजी साहब की बात। सर, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? कानून दान है ऑब्वियसली, हम तो इसकी बात कर रहे हैं एज जर्नलिस्ट, एज अ लॉयर आप इसको क्या कोई मुख्तलिफ देख रहे हैं, और वेयर डू यू थिंक द मेन प्रॉब्लम्स लाई? जी बहुत शुक्रिया आरफा साहिबा। कानून पे तो अभी आएंगे, आपने बल्कि अपने इब्तदाइया में भी जो कुछ कानूनी कोताहियाँ थीं उनका जिक्र किया, शराजी साहब ने भी उनका जिक्र किया। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर एक लम्हे के लिए हम ज़रा समाज को भी देख लें। अब इस कानून का जो मकसद है वो कहने को तो यही है कि जो हमारे सरकारी अफसरान हैं उनकी इज्जत को महफूज रखा जाए, जो कि ठीक है, बहुत बड़ा मकसद है, बहुत बुलंद मकसद है। लेकिन अगर आप ऐसा एक रियासती निज़ाम कायम करेंगे जहां आम तौर पे तो आपके आइनी उहदेदारों की अक्सरियत गैर मुंतखब होती है, वो मुंतखब नहीं होते, लेकिन जहां आपके मुंतखब नुमाइंदे भी गैर मुंतखब होंगे और फिर बगैर किसी मैंडेट के इस तरह की अजीब गरीब कानून साजी करेंगे, और उससे भी अगर हम एक कदम पीछे लें तो जो इक्तिसादी सूरत हाल है या जो माशी सूरत हाल है, जो अभी सारा एक गंदम का स्कैम भी चल रहा है, जो पेरिफेरीज में हाल है, अगर हम मरकज से भी हट जाएं तो जो सूबों में हाल है, जो आपकी स्पेशल टेरिटरीज में हाल है, वो भी आपके सामने है। इस सब कहने का मकसद ये है कि अगर इन तमाम हालात के बावजूद अब आप ये भी चाहते हैं कि बच्चे आपको ट्विटर पे आपके बारे में बुरी बातें भी ना करें, तो मैं समझता हूं कि ये शायद अब थोड़ा सा ज्यादा अब आप कदम बढ़ा रहे हैं और रियासत अब माशरे को कुछ ज्यादा ही अब तंग करना चाह रही है। तो एक तो ये मेरे ख्याल से जो एक पूरा एक सोसाइटल सर्कमस्टांस है उसको देखना चाहिए। कानून के हवाले से तो कोई ऐसा शायद बुनियादी हक ही नहीं है जिसकी इस कानून ने खिलाफ वर्जी नहीं की। अव्वल तो आप बंद कमरे में तमाम ट्रायल प्रोसीडिंग करेंगे, और ये सुना तो यही गया था कि जो सबसे ज्यादा हार्डेंड दहशतगर्द होते हैं, कलादम तंजीमों से उनका ताल्लुक होता है, वहां भी ये एक बहस होती है, वहां भी ये ग्रांटेड नहीं होता कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हो, ये तमाम प्रोसीडिंग सीक्रेट रहेगी। दूसरा, आप पहले से जिक्र कर चुकी हैं कि इसका एक चिलिंग इफेक्ट है, क्योंकि आप मिनिमम ये कह रहे हैं कि मिनिमम आपका 30 लाख रुपए होगा, लेकिन उसके ऊपर आपने देखा होगा कि उन्होंने एक प्यूनेटिव डैमेजेस की भी उसमें एक फ्लोर क्रिएट की हुई है, तो 30 लाख से भी कई गुना ज्यादा वो आपको फाइन कर सकते हैं। तीसरा, जो दायरा है जिस तक ये कानून, इस कानून की जो पहुंच है वो आम शहरी के लिए भी है। वो सिर्फ हमारे जो बहन भाई हैं जिनका तवील सहाफती तजर्बा है, शराजी साहब है, उनका तवील सहाफती तजर्बा है, सिर्फ उनके लिए नहीं है। और आप बेशक कुछ कह रहे भी हों, आप अखबार में ना भी दें, ये एक डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 के बाद से हमारी एक जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई है, उससे भी हटके आपने प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को भी एक तरह से उसको क्रिमिनलाइज कर दिया, प्राइवेट पर्सन की कॉन्वर्सेशन को।